हम दोसना, 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 गाए जमीन गाता रहे आसमान, हम दोसना, गाए जमीन गाता रहे आसमान। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक वर्ड मैंने परमिशन देता, एक वर्ड बाइबल कहने जो खुदावन ने पतरस में क्या, पतरस उस तो पहला पतरस ने गल करने तो पहले परमेश्वर ने कुछ लोगों ने पूछा, कुछ बुजुर्गों ने पूछा कि लोग मैंने की कहते हैं, तो उसने जवाब दिता, सबने अलग अलग जवाब दिता। जिदा मान चलो 3 जने खड़े, जो 4 जने खड़े, चौथा पतरस है, 3 जने और ने कह रहे ने कोई तेनू एलिया कहता, कोई तेनू यूहन्ना कहता जो बपतिस्मा देंदा, कोई तेनू यिर्मयाह कहता और कोई तेनू नबी कहता। पतरस तू की कहता? पतरस कहता परमेश्वर तो यहोवा पिता दा जीवित परमेश्वर। अब जो ने आत्मिक रीति में पहचान लिया तो केवल परमेश्वर ने सिर्फ आत्मिक उन्नति नहीं देते, उन्हें कुछ अधिकार भी देते। आमीन आमीन। आज परमेश्वर ने सानू सिर्फ गिफ्ट नहीं देते, परमेश्वर ने सानू बहुत सारी ताकत देती है। उसने कहा पतरस मैं तेरे पे कलीसिया में स्थापित करूंगा। उसने कहा तेरा नाम शिमोन नहीं होगा, तेरा नाम पतरस होगा। पतरस का मतलब रॉक, चट्टान। उसने क्या तेरा चट्टान, परमेश्वर ने चट्टान ही क्यों किया? उसने भी तो क्या रेत तेरा नाम होगा? हाँ, उसने ये नहीं क्या तेरा नाम शरिया होगा, उसने नहीं क्या तेरा नाम सीमेंट होगा, उसने नहीं क्या तेरा नाम ईट होगा। उसने कहा चट्टान। जो तुसी डीप स्टडी करो, चाहे दुनियावी करो चाहे बाइबल भी करो, चट्टान तो हर चीज चट्टान तो बनती है। जो मिट्टी बनती है चट्टान तो बनती है, तोड़ दिया जाएगा लेकिन वो पूरी नहीं जल्दी कितने। जो सीमेंट बनता है तो भी चट्टान तो बनता है, पत्थरों तो बनता है। और जो लोहा है वो एक दिन गल सक जाता है, सीमेंट थोड़ा कमजोर हो जाता है टाइम के नाल, रेत खुर जाता है, लेकिन चट्टान ऐसी है जो उधर उधर रहती है। तुम सोच देखते होगे हजारों सालों तो करोड़ों सालों तो बारिशां पैंदियां ही नहीं, चट्टान खुर गई हुण तक? बोलो नहीं। हाँ, मैदान हो गए खुर के? नहीं हुई जिन तक परमेश्वर ने चाहे। परमेश्वर ने सिर्फ अब्राहम ने साबित किया कि मैं चट्टाना नू मैदान बना सकता जो सही तरह काम ना करन। का बाइबल कहती लूत ने अच्छी जगह चुनी, पथरी समतल जिथे पानी की एक साइड तो लगाइए तो पूरे खेत में आसानी नाल पानी लग सकता है। एक किसान ही जान सकता है जो पानी लगाइए जितनी भी जगह हो तो कुछ जगह रह जाती पानी लगन तो, अदरवाइज सारी लग जाती है। उनके लिए फिर ज्यादा लोड चाहिए, ज्यादा पिछले प्रेशर चाहिए। फिर बाइबल कहती लूत ने ऐसे मैदान चुने, लूत ने बाइबल ने हरियाली ने चुनिया, वस्तों ने चुनिया। लूत ने बाइबल कहती उपजाऊ वनस्पति जिथे खेतीबाड़ी होती है उस जमीन चुनिया। लेकिन अब्राहम ने बिना कुछ बोले बाइबल कहती पहाड़ा वाली जगह चुन ली। अब बाइबल कहती अब्राहम उन पहाड़ा में रहा, पहाड़ा के फिरता रहा, परमेश्वर की बंदगी करता रहा और परमेश्वर अगे विनती करता रहा, पिता एक पहाड़ भी मैदान हो जाते हैं तेरे कहने से, पहाड़ भी मैदान हो जाते तेरे कहने से। एक चट्टान है पिता तै जाती है तेरे कहने से, और एक बंजर भूमि तेरे कहने से उपजाऊ हो जाती है। ये पॉसिबल है क्योंकि अब्राहम इस गल में जानता कि पिता ने सानू फलदार संतुष्टि वाला जीवन का, चोरे वाला नहीं, दुखी आत्मा वाला नहीं, दुख 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 वाला नहीं। बाइबल की जब साइड पर दुख भी दे तो बाइबल की दोस्तों वड्डी दी दया।
ਵੱਡਾ ਰਹਿਮ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਹਿਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ 1% ਦਰਦ ਦੇਗਾ ਤਾਂ 99% ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਗਾ। याद रखना हमेशा, लिख लो। जो 2% ਤੁਹਾਨੂੰ दर्द देगा तो 98% प्यार देगा। लिख लो। जो 50% ਤੁਹਾਨੂੰ दर्द ਦਿੰਦਾ है तो 50% ਤੁਹਾਨੂੰ प्यार देगा। हो सकता ਤੁਹਾਨੂੰ 150 दे दे, ये पॉसिबल है। उसने कहा तेरे दर्द नालों डबल ज्यादा उस तो अनलिमिटेड। आमीन। जो आत्मिक जरूरत में पूरा करता है। अब बाइबल का भी पतरस भी परमेश्वर ने कहा हे शिमोन तेरा पतरस होएगा, चट्टान होएगा, रॉक होएगा। परमेश्वर ने उनके फ्यूचर में देख चुका सी। कदों देखिया उसने जब एक आदमी अब मैं कहा तुम अच्छी जॉब कर रहे हो, अच्छी स्टडी कर रहे हो, स्टडी छड्डो करा की करना, चलो ब्याह करा लो और जाओ अपने सौरे पिंड भांडे भूंडे मांजो, रोटी पकाओ। तुम आखोगे अच्छा जी हम अपने फ्यूचर में खराब कर लिए, असं भांडे वास्ते 10वीं क्लास तक पढ़े या डिग्री डिप्लोमे किए ने। हाँ अब रूत कहती कि मैंने प्रेयर इसलिए की कि मैं ये लोगों के खेतों में धक्के खावा। इन्नी वफादारी अपने सस नाल की कि मैं धक्के खावा। यहोवा पिता ने की दिता, उनके पति ने ले लिया। उन्हें तक कहने बाइबल से लिखा पापा ने माफ करता है। हाँ माफ करता है, लेकिन पाप से बने रहना नुकसान कर रहा है। याद रखना वो पापा ने माफ करता है जो पश्चाताप कर ले, जो अकड़ जाता है तो वो नाश होता है। बाइबल की कमांड तो बाद की आंदा की आंदा कमांड तो बाद की आंदा नाश आंदा। अधीनगी, दया पावना, दीन हो जाना, नम्र हो जाना किसने पैदा करता है? ऊंचाई में। किसने पैदा करता है? लंबे जीवन। किसने पैदा करता है? ऑनर। किसने पैदा करता है? परमेश्वर दिल में। आमीन आमीन। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ देंगे, बहुत सारे लोग प्रार्थना कर देंगे, बहुत सारे लोग जैसे जाके मैं आज मीटिंग सुन रहे थे अपने स्पिरिचुअल फादर की, वो फायर कर देंगे लेकिन पर्दे नहीं होने। क्यों? कमांडर। क्यों? कठोरपन जो मैं हर दिन तुम दसदा आ रहे हो। और मैंने आज खुशी हुई, शायद तुम्हारी नहीं हुई खुशी, सुपर डुपर हुई। क्यों हुई है? कुछ पता है? भुल गए होने। मैगी बनाई कि नहीं बनाई जाके? हाँ मैगी खाधी कि नहीं खाधी अज? फिर हाँ मक्खियां किथे जांदियां ने? किथे जांदियां ने? बोलो। फायर में जिसे गंदगी है। कदों वर्ड मिला सी? बोलो। परमेश्वर के दास ने की क्या? अरे मैगी वाले ना बनो। परमेश्वर दास ने कहा गंदगी के ना जाओ, मक्खियां आंदियां ने। और मैं खुश हो रहा थी क्योंकि परमेश्वर देता वर्ड कदे खाली नहीं है। अरे ऐसे स्पिरिचुअल आदमी है, वो साबित कर दिंदा है जिनके से मन शक है। मैंने इन्ना पता है आज हो सकता साडी वीडियोस में बहुत लोग घट लाइक करते। मैंने लाइक ना मतलब नहीं है, हो सकता साडे व्यूअर घट होन, पर मैं एक गल 100% गारंटी ना कह रहा जो एक भी नहीं है। मैं कह रहा एक भी सानू फॉलो करने वाला ऐसा नहीं होगा जो गालन कट दे। मैं सच कह रहा, सारे फॉलो करने वाले होंगे। सच कह रहे। अनफॉलोवर्स 0, फॉलोवर्स हर एक। क्यों? क्योंकि एक और चर्च है मेरे स्पिरिचुअल फादर ने की क्या? पास्टर्स जैसे रोज करने, रोज हर रोज। हालेलुया। मतलब एक रोज देना हर रोज। ठीक है ना? एक चर्च के लिए पास्टर से चर्च इस चर्च कौन निकलेंगे? अब्दुल निकलेंगे। कौन निकलेंगे? दास और दासियां, प्रॉफिट। तो कौन निकलेंगे? अपोस्टल्स। तो कौन निकलेंगे? एवेंजलिस्ट। कौन निकलेंगे? वर्शिपर। ये सिंपल जो सुनने लगता था, आज परमेश्वर दास ने की क्या? मेरे सच्चे फादर ने की क्या? सुना करे पास्टर्स। आमीन आमीन। परमेश्वर ने क्या? मैं तुम रॉक बनाना। ठीक है। और क्यों? क्विक डिसीजन। मान के चलो तो घंटा पहला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूम रहे थे, लेकिन
थोड़ी जी अकल आई, चल आज संडे चले जाने चाहिए, चलो चलने आज मीटिंग चले जाने, आज कॉन्फ्रेंस मीटिंग चलो चले जाने, आज इंस्टाग्राम लाइव मीटिंग चले ना, फेसबुक लाइव मीटिंग चलो अटेंड कर लेने। पास्टर ने नबी आए नहीं आगे क्या जानिए कि हॉली स्पिरिट कुछ ऐसा मन में घंटी खड़काए, ऐसे थोड़ी मारे कि थोड़ा जो कठोरपन वो टूट जाए और परमेश्वर वचन तुम टच कर जाए। और जो तुम पाप करके आए हो ऐसा तो तुम पश्चाताप करो कि उम्र पर पाप तुम करो भी ना और करवाओ भी ना, ऐसा बन जाए मन हो सकता है। पतरस में परमेश्वर ने क्या, हे पतरस चल मेरे मगर हो गए, तो बाइबल के मैंने जाल सुट्या, ਇਹਦਾ मतलब जाल विछाया होया सी ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡਤਾ, और बाइबल के मगर हो लिया। लेकिन सारे डिसीजन लूजर ने आज लूजर आ क्यों, सारे फैसले स्ट्रांग नहीं है। परमेश्वर इसलिए स्ट्रांगनेस नहीं देता, और जो स्ट्रांग फैसले लेंदे ने तो उनकी लाइफ आज स्ट्रांगनेस है और स्ट्रांग फायर में पड़े हुए नहीं। मान चलो थक गए ने किसी काम करके, परमेश्वर की महिमा के लिए काम कर रहे, तो जॉब कर रहे, थक गए ने, मान चलो उन्होंने थोड़ी प्रेयर की लेकिन ज्यादा नहीं, एक फिर भी फायर से देने क्यों, क्योंकि ना एडवांस कंज्यूम कर बैठे। मतलब परसों दसिया सी आज परमेश्वर दास ने कंफर्म किया 5 तवारियां वांगू ना बनो जो सुतिया पिया ने, एडवांस लेके रखो क्योंकि जलदा रहना है, याद रखना हमेशा। जो तुहाडे कोल 5 रुपए ने और कहने मैनू हफ्ते च यूज करने, हफ्ते दिन कितने दिन ने हफ्ते च पैसे कितने तुहाडे कोल 5 रुपए, इसका मतलब जे 1 रुपया रोज खर्चो तो तुहाडे कितने दिन बचत पीछे 2 दिन की करोगे, भुखे रहोगे, 2 दिन की करोगे, कितने लोगे, मंगोगे, की करोगे, उन 50 रुपया यूटिलाइज करोगे। दूसरी ऑप्शन है तुसी उन्होंने कमाओगे। बाइबल का नीचे तुसी लिखी कि एक में 1 रुपया देता, एक में 3 रुपया, एक में 5, और जितना जाओ कमाई करो। अब वो 50 रुपये तुसी कमाई कर सकते हो, 5 10 बना सकते हो। और बाइबल के अंदर 5 छात्र ने कमाई की और उन्हें 50 ने 10 बनाई, क्योंकि उन्हें पता है हफ्ता लंबा है, परमेश्वर का रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन चलना आसान है। मैं नहीं कह रहा औखा है, मैं कह रहा परमेश्वर का रास्ता सब तो आसान है, जिंदगी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, सिर्फ फॉलो करना है। आमीन आमीन। परमेश्वर का रास्ता सब तो सौखा है, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। परमेश्वर का रास्ता आज तो बाद ये नहीं कहना औखा है। कोई पूछे परमेश्वर यीशु मसीह का रास्ता औखा नहीं है, सौखा है, मेरे लिए सौखा। आज भी, कल भी, परसों तरसों जो दिन महीने साल आने नहीं, मैं जितने देर परमेश्वर की हुजूर से जिंदा रहना है फिजिकली, मेरे लिए सौखा है। आमीन आमीन। हो सकता कि कल थोड़े लिए चैलेंज खड़ा हो जाए, तो सौखा बोल रहे हो और शैतान किसी पुंजे ना तो सुनता पे हो तो कुछ करेगा। लेकिन मैं एक गल कह दूंगा, वो सिर्फ पुंजे सुनता रह जाएगा, उनके कान बोले होने वाले यीशु मसीह नाम दे। मैं सच कह रहा हूं। यस आमीन। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ ये सुन रहा है कि इन्हें कहता कि मैं यीशु मसीह दे विच आसान चलदा, वो तो रास्ते खराब करने की कोशिश करेगा। परमेश्वर बाइबल कहती, बाइबल तो सुनने करोगे, लोग की कहना, शैतान की कहना। बाइबल कहती परमेश्वर ने क्या, शैतान एक मार्ग आएगा और सत्ता में लभन जाएगा। यार इन्हें क्या सी, मैं सौखा चलांगा, ये अजे तक आया नहीं, इस मोड़ तो मुड़िया नहीं, इस गली से लंघिया नहीं, इनका जहाज लंघिया नहीं, इनकी ट्रेन लंघी नहीं, बस लंघी नहीं, कार मोटर लंघी नहीं, एक किधरों नहीं चला गया। परमेश्वर ऐसी तो गुफा देगा जिन्हें जाओगे। उसने कहा जो परम वरदान दे शायद साथ बैठा रहे, जो हवा दे शरण पाएगा। उसने कहा, उसने बहलिए दे जाल तो छुड़ाएगा, शैतान दे जाल तो, उनके बंधनों तो, उसने शायद जाल तो। हालेलुया हालेलुया। जो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 7 मार्ग ਵਿੱਚ जो बंदे सिपाही बिठाते। अच्छा एक गलियां जानियां जिथे मैं क्रॉस करना, मैं कह 8वां दरवाजा उनके ऑपोजिट साइड तो निकाल देगा परमेश्वर। हाँ, तो पूर्व ਨੂੰ जाना है, पूर्व ਨੂੰ जाना है, और पूर्व शैतान को लगे पूर्व ਨੂੰ जाना तो पूर्व वाले पासे। परमेश्वर ने प्लान चेंज, चल तू पश्चिम में जाना है, इधर की करना है, छड़ पर। आमीन आमीन। उसने कहना तू पूर्व रहने दे, तू एक पासे जाना है। परमेश्वर कहना चल पश्चिम चल,
ਉੱਤਰ ਚੱਲ, ਦੱਖਣ ਜਾ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਨ ਦੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਸੜਨ ਦੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। और शैतान तुम्हें दिखता रहेगा, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਸਤਾ नहीं, ਤੁਹਾਡਾ सिर्फ एक ही दिन वास्ता है जिसका नाम चाहिए, बोलो। अरे यार डैडी ना ना देने संगदे, यीशु मसीह जीवित जिंदा खुदावंद यीशु मसीह। आमीन आमीन। अरे तुझे की करने जाना, बैठे रहो बैठे रहो, थोड़े स्वागत वास्ते नहीं बैठे, तुम डेगन वास्ते। परमेश्वर कदे अपने भेड़ां बकरियां डेगन वास्ते नहीं पैदा किया, खाइयां में जान नहीं पैदा नहीं किया। जे गिरन जा रहे हो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨया प्लान रख सकता है, परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। और ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ने कहा ठीक है आज परमेश्वर कह रहे तो पूर्व बढ़ जाना है, और असली भी तैयारी बांट ली, सारी तैयारी बांट ली है। परमेश्वर पूर्व में जाए, पश्चिम में जाए, उत्तर दक्षिण जिधर मर्जी लेके जाए, लेकिन सारी तैयारी फुल होनी चाहिए। ये नहीं मैंने शायद परमेश्वर का प्लान हो जाए, शायद परमेश्वर उत्तर में क्या दक्षिण जाना तो समान भी उधर तैयारी कर दे जिधर जाना है, उधर कर लेंगे मौके पे। हाँ नो, तैयारी उधर रखो जिधर जा रहे हो, क्योंकि उसने क्या हर चीज टाइम से मुहैया कर दी है। क्योंकि तेरी 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 जो सप्लाई है वो संसार तो नहीं, हेवनली है, आसमान तो उतरेगी। परमेश्वर ने क्या, चल मूसा अच्छा पर इधरों की अगे दुश्मन ने इधर रहने जंगल के हो जा, औखे सौखे लंघ जाएंगे, चल ठीक है चलो जी सारी सेना मेरे पीछे, इजराइल की सारी सेना चलो जंगल के, परमेश्वर का जंगल के जाना, ठीक है। यार मूसा हाँ जी क्यों यार कंडे बड़े ने थे, अच्छा कोई गल नहीं, अब मेरे मगर तो रहे उधर ये रास्ता सही, ठीक है यार इतने सानू कोई अंगूरों का बाग लोग नहीं दसिया यार, भुख बड़ी लगी, अच्छा होर अगे जाके देखते हैं यार इतने कोई अमरूदा का कोई दरख्त दोस्त नहीं का, कोई सेब सूब कोई केले कूले नहीं यार, सारे इतने लकड़ा ही लकड़ा ने, सारे सारे इतने टालियां सफेदे ने, इतने सारे शहतूत ने, इतने तो कोई साढ़े खाने वास्ते है नहीं, भुखा मारने वास्ते लैंदा, और सामने वधिया दिखता पिया सी एक शहर जा वधिया जा। हाँ मंग मुंग लेंदे, कब्जा ही कर लेंदे, शहर नूं ढा देंदे, उत्ते पशु पंछी कब्जा कर लेंदे, कि साडे कोल पावर नहीं है। मूसा चुप, मूसा चुप, लेकिन परमेश्वर का तू चुप नहीं करना, तू पुकार मैं तेनू उत्तर देवांगा। उसने कहा तू मैनू पुकार मैं तेनू की देवांगा, उत्तर देवांगा। उसने कहा जगत ज्योति कौन है, उसने कहा जगत ज्योति मैं हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं तेनू दिया ठहरा तू बुझ जा रहे, कहना बोल चाहिए, कहते प्रभु इन्होंने भुख लगी है और मेरे दिवाले मेरा सिर खादी ने, प्रभु ने थोड़ा इलाज कर। परमेश्वर कहता तू चुप 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 चुप, जंगल के विचों अमरूद नहीं मिलेंगे, की मिलेगा पिज्जा मिलेगा, जंगल की मिलेगा, जंगल से नहीं मिलेगा, कहता रेस्टोरेंट खो रखा परमेश्वर, वाह क्या बात है। अच्छा तू मूसा साडे मजाक करेगा, साडे ढिड्डां नाल मजाक करेगा जिंदे आवाज़ां आ रही अजीब अजीब, हाँ भुख लगी तू मारना से पहले लेके आया सानू, और तू सानू मजाक करना है, कहते चुप करके अपनी अखां बंद करो। बाइबल कहती आसमान तो मन्ना बरसन लग पे उस इंस्टेंटली। आमीन आमीन आमीन। और बाइबल कहती लोग खा खा रज रहे थे और उन्होंने को खादा नहीं जा रहा, पेट भर गए, ओवरफ्लो गए। हुण परमेश्वर कल तक ना रखियो, परमेश्वर ने ओवरफ्लो दिता, थोड़ा नहीं। कल ये ना करें परमेश्वर दिन थोड़ा जाए। हाँ हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के प्लान पे हमेशा विश्वास रखो, परमेश्वर पे विश्वास रखो। दुनिया की कहती है, दुनिया किसको जाती है, डोंट वरी कर दो, जाओ जिन्हें जाना है, जिन्हें छड़ना छो, नहीं फॉलो करना ना करो, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह फॉलो करांगा करूँ। मैंने रास्ता दिखे ना दिखे, लेकिन मैं कल जानता यीशु मसीह जो डायरेक्शन दिखा देती है और उस मेरी अगुवाई कर रहे हैं, अपने दूतों में भेज रहे हैं, अपने आत्मा में भेज रहे हैं ना, मतलब मैं सही जा रहा, रॉन्ग नहीं है जी। मेरे कोई आवाज नहीं आ रही, कोई दूध की आवाज नहीं आ रही, कोई हॉली स्पिरिट की आवाज नहीं आ रही, कोई परमेश्वर आत्मा तो आवाज नहीं दे रहा, लेकिन मेरे को वचन है और मैं वचन में फॉलो कर रहा, इनका मतलब मैं सही जा रहा। आमीन आमीन। बाइबल कह दिया अब्राहम ने कही अब्राहम तू करो निकल जा, चल तुर जा, आवाज नहीं आई, लेकिन बाइबल कहने परमेश्वर दे जिससे वचन फॉलो किया।
बाइबल ने उस टाइम रिटर्न बाइबल तो नहीं थी, लेकिन परमेश्वर जो गल्ला करता सी उसे मेडिटेट करता सी। मैं तुझे महान बनाऊंगा, तब जाति में सरदार बनाऊंगा, फिर जब कौमा कटांगा, वो इसे बच्चे पे मेडिटेट करता सी। इसे चीज पे ਅਸੀਂ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਓਵਰਫਲੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਮੀਨ आमीन। आज जो फायर कहती है वो अंदर शेड कर दी निकल जाएगी सब दीवारा यीशु मसीह नाम दे। आमीन। और ऐसी दीवारा दुनिया ने क्योंकि चट्टान जो चीज टकरांदी है वो खुद चूर चूर होने चट्टानों से बच रही है, इसलिए बाइबल कहती मैं तेरी चट्टान है। यीशु हवा के तन क्या असली दाऊद की चले, ये हवा मेरी चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरी ढाल है। जो उन्हें टकराएगा तो वो अपना सिर टकराएगा। और मैं प्रोफेसी दे रहा जो तो टक्कर लेगा वो तो आडे ना वो परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर हवा न टक्कर ले रहे, और जो परमेश्वर टकराएगा वो चूर चूर होएगा। यस। हालेलुया। हालेलुया। दो ऑप्शंस में ज्यादा टक्कर खा के वो खड़ा हो जाएगा, दूसरा जब तक जमीन गिर जाएगा। दो ऑप्शंस में वो थोड़े नाल मिल जाएगा, मित्र बन जाएगा। दूसरी ऑप्शन जो दुश्मन बनने की कोशिश करेगा वो तो हाडा नहीं बन लो, परमेश्वर का बन रहे। तुम तो देख लाओगे तो हाडा लिए मित्र है, लेकिन परमेश्वर ली वो परमेश्वर के सामने अपने आप को की बना रहे हैं, दुश्मन बना रहे हैं, और परमेश्वर दुश्मनी नहीं दी है। हालेलुया। हालेलुया। और फिर फिरौन वांगू नामो निशानी मिटा दिंदा कि फिरौन नाम का कोई व्यक्ति सी। हाँ पता लग गया कि समुद्र किधर गया कहते छल्ला दे विच गुम हो गया, पता ही नहीं लग गया। ऐसा परमेश्वर गाइड कर दिंदा फिर। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 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 एक वचन निकालो मत्ती 21 चैप्टर, मत्ती 21 और 43 वर्स। जल्दी 21 और 43 वर्स। क्योंकि मेरे परमेश्वर जब बोल देता हो जबरदस्त है। 21 भी 21 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ 40 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 43 तक 4 तक। इसलिए जब दाग की बारी का सलामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उनसे कहा वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाग की बारी का ठेका दूसरे किसानों को दे देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको वह पीस डालेगा। हालेलुया। 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 मैं तुम्हें एक रोड एक वर्ड बुलवाना, क्या सुधर जाओ, ठीक है ना? सुधर जाओ तो मतलब मैं करना, मेरा दिल करता कहना, मेरा मन नहीं होता कहना पवित्र आत्मा का, क्योंकि कुछ शक्ति थी और जिन्हें शक किया थी, और मैं नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा परमेश्वर पसीने न भेज देता सुबह तक। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा शक दूर करता है थोमा की तरह। उसने कहा उन्हें आख्या जो अंगूर की बारी जो परमेश्वर ने सानू सौंपे ने, अज असं ये नहीं कह सकते क्रिश्चियन लोग कि सिर्फ सानू परमेश्वर को सौंपता है। परमेश्वर ने अन्य जाति में बहुत सारे अधिकार दिते हैं।
ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਨਗਿਤ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਨ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਓਵਰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਬਰਕਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧਮਕਾਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਸ ਬਾਬੇ ਚੇਲੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਗਵਾਹੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ, ਗਵਾਹੀ ਉਹ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਲਈ। ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਦਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ। नो, अन्य जाते कुछ ऐसे लोग ने जो सिर्फ ऐसे वास्ते भलाई का काम करते हैं कि परमेश्वर बरकत दे। हाँ वो बरकत देता क्योंकि अपने मुंह तो बोल रहे हैं कि परमेश्वर बरकत देगा, क्योंकि ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, परमेश्वर का काम कर रहे हैं। लेकिन जो किसी और का नाम लेके, उसने क्या किसी मेरे के अलावा किसी और का नाम ना लेना, वो इसलिए उनका नाम नहीं ले रहे, चाहे अपनी बजाई कर रहे हैं, अपने आप ऊंचा कर रहे हैं, परमेश्वर का नाम ऊंचा कर रहे हैं क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। लेकिन जो किसी का पार्टिकुलर नाम लेके फलाने बेटे, फलानी बाबे का, फलाने चेले का नाम लेके करनगे तो मैं कह रहा घाटा ही चलणगे। मैं सच कह रहा, पता नहीं यार इन्ना अरेंजमेंट किया सी, इन्ना खर्चा करता सी, पता नहीं ठीक हो गया, नुकसान ही हो गया। नुकसान होगा क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा पिता प्रभु यीशु मसीह पाप ना जलसी करने वाला परमेश्वर। जे तुहाडे अंदर आत्मिक जलसी नहीं है शैतान प्रति, शैतान दे लोकां दे प्रति, शैतान दी चीज़ां दे प्रति, तुसीं भी ठोकर खा सकदे हो। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती जिन्होंने अंगूर दी बारी दित्ती गए ने, अज तुहाडे कोल अधिकार ने, अज तुहाडे कोल गिफ्ट्स ने, अज परमेश्वर ने सानू सामर्थ दित्ती है, लेकिन यूज नहीं करोगे, वरतों च नहीं लेके आओगे, दूसरे का इस्तेमाल नहीं करोगे, रूहां नहीं बचाओगे, परमेश्वर का वही अंगूर बाग। आज क्या परमेश्वर कईयों को लेके दूसरों क्यों दे रहे हैं? इससे नहीं दे रहे हैं। और जो दित्ती उन्होंने मजबूत क्यों कर रहे हैं, उन्होंने जगह मजबूत क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर चाहता कि मैं तो ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕੁਝ ਦਰਖਤਾਂ ਲਈ ਬੇਜ ਨਹੀਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਲਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਟਹਿਣੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਵੀ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੇ ਜੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਟਹਿਣੀ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स ने, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਟਹਿਣੀ ਲਗਾਓਗੇ ਉਹ ਪੇੜ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। परमेश्वर ने कई चर्चेस ਨੂੰ, ਕਈ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਗੁਵੇ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਗੁਵੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, रोज चलाना अननेसेसरी, हर जिसने गल करनी चिल्ला के रोज पता नहीं कितना दुश्मन बने। फैमिली है, अपनी फैमिली, बेटा बेटी माँ प्यो जो भी है अपनी फैमिली है, लेकिन फाइट दुश्मन से ज्यादा। हालेलुया, हालेलुया। मसीह का लिए पैदा किया गया, शांति का पैगाम देने के लिए, शांति को पैदा करने, पीस पैदा करने। लेकिन नहीं पीस पैदा करोगे, पीस नहीं बंटोगे तो परमेश्वर का और जो हक अधिकार पावर है कुर्सी है ले ली जाएगी, जैसे और मिलती है। तो रिजेक्ट करोगे, यीशु मसीह मैंने कुछ दे नहीं रहा, यीशु मसीह मेरी लाइफ में सामर्थ नहीं दे रहा, यीशु मसीह मेरी लाइफ कुछ कर नहीं रहा, मैंने उसने तो वचन से ना कुछ किया थी लेकिन मेरी लाइफ कुछ नहीं आ रहा। परमेश्वर को त्यागोगे, परमेश्वर को रिजेक्ट करोगे तो परमेश्वर का जिन्हें तुम रिजेक्ट कर रहे हो वही एक दिन कॉर्नर बनेगा, एक दिन तो वही पार्ट बनेगा, पोर्शन बनेगा। समझाया कि नहीं वचन में, यहोवा मेरा पार्ट है, यहोवा मेरा पोर्शन है। यहोवा ने अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए तो कुछ नहीं ले सकते। परमेश्वर यीशु मसीह को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए तो कुछ नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं। हॉली स्पिरिट की प्रेजेंस भी नहीं ले सकते। यीशु मसीह ने चेले कहते यीशु मसीह जैसे पिता ने देखना, यीशु मसीह ने जिसने मैनू देख लिया, जिसने मैनू जान लिया
मेरे अंदर सामर्थ ले लिया उसने, मेरे पिता की सामर्थ देख लिया, उनके कमन देख लिया, उसने देख लिया, उनकी पवित्र आत्मा ने देख लिया। आमीन आमीन उसने जिन मैनू कबूल किया उसने मेरे भेजने वाले ने कबूल कर लिया। इसका मतलब कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह मैनू जिंदा कर तुहानू जिंदा करेगी। कदों करेगी? जब तुम यीशु मसीह अपनी जिंदगी में सही तरह अपनाओगे, लेके आओगे। आमीन आमीन और फिर इस करके मैं तुम आखदा हाँ, जो परमेश्वर रास्ता तो खोया ਅਤੇ ਪਰਾਈ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, पर याद रखना ये ना ਹੁਣ मन में विचार करना दूसरे ने दे दिता जाएगा, नहीं। स्पेशल एक चीज लिखी है, अंडरलाइन कर लियो। ਪਰਾਈ कौम ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ फल देवे ਦਿੱਤਾ जाएगा, जो फल दे। आमीन 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 ਇਹ ਨਹੀਂ अच्छा जी ਅਸੀਂ अन्य जाति ਦੇ ਹਾਂ, 2 दिन चर्च आए और सानू परमेश्वर अधिकार देगा, ऐसा नहीं है कि अच्छा जी चर्च से आके जैमसी दी बाहर जाकर कुछ और ही, ऐसा नहीं है। जो चर्च में आके परमेश्वर ने वफादार ने, बाहर जाके वफादार ने, जैमसी देखे भी हो रही है, पड़ोसियों नाल जैमसी हो रही है, दुश्मनों नाल जैमसी हो रही है, रिलेटिव जाके जैमसी दे, प्रूफ दे रहे हैं कि यीशु मसीह दे बेटे और बेटियां। आमीन असीं अपना उद्धार करता ग्रहण किया। आमीन आमीन जब मैंने थोड़े दिन और भी रोड़ा लगा तो मैं लीव कर देना हॉस्पिटल में, फंस करे और थोड़े दिन रोड़ा रहा था। तुमकी शांति बनानी है, भंग नहीं करनी। आमीन आमीन उसने जो कोई इस पत्थर पर डिगेगा चूर चूर हो जाएगा, पर जरा ओदे उत्ते डिगेगा वो पिए जाएगा। मैं पहले क्या कहती, यहोवा मेरा गढ़ है, मेरी चट्टान है। अब चट्टान ना चाहे कोई टकराए, चाहे चट्टान किसी से गिर जाए, नुकसान किसका है? जो टकराएगा जो थल्ले आएगा। अब जो लोग तुहानू टकराने की कोशिश करेंगे, चाहे तुहानू टकरान, हाँ या तुहानू डिगने की कोशिश कर, नुकसान उन्हें देइए। तो तुसीं बेफिक्र रहो। मैं कह रहा तुसीं बेफिक्र रहो यीशु मसीह नाम दे विच। आमीन आमीन तुसीं बेफिक्र होना चाहिए यीशु मसीह नाम। तुहानू सिर्फ एक ही फिक्र होना चाहिए, मेरा यीशु राजा आने वाला है, मैंने तेल की जरूरत है, मैंने मसा की जरूरत है, अभिषेक की जरूरत है, फायर की जरूरत है। तुम सिर्फ एक चिंता होनी चाहिए, फायर की एक चिंता नहीं, मसा ऑयल ऑर्नामेंटिंग, दैट्स इट, जो तुम्हारे लिए सब कुछ पैदा कर ताकत रखता है। आसमान तो मन्ना बरसाना कोई नॉर्मल गल नहीं है, उनके लिए मसा चाहिए। आसमान तो आग उतारना एलिया अलीशा एक नॉर्मल गल नहीं, मसा चाहिए। पिता यहोवा को आसमान से कुछ उतारना है, थोमा जिसने पानी आसमान से खड़वा देना और ऊपर पहुंचाना, उसके लिए मसा चाहिए, अभिषेक चाहिए। पौलुस ने कलीसिया स्थापित कर पाया, उसके लिए मसा चाहिए, अभिषेक चाहिए, बंधन तोड़ने के लिए। उसने कहा अभिषेक दे करके तेरा हर जुआ तोड़ दिया जाएगा। जब जुए टूट गए सब कुछ मिलेगा। आमीन आमीन एक दीवार के पीछे बहुत सारे गिफ्ट हैं। मैं पहले तुम कल दूसरे चीजें उस दीवार में हटा देता जाए, उस पर्दे में हटा देते हैं, गिफ्ट नजर आने और तुम नाल ਵਧੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਧਣ मतलब कि कदम ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਓਗੇ गिफ्ट ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਆਮੀਨ आमीन जो चीज तुसी कढ़ाई च पाओगे, तलोगे, बनाओगे, खाओगे, वही तुम टेस्ट आएगा। नहीं तो प्याज के समान सामने क्या कारण है, चाहे मैगी क्यों नहीं है 2 मिनट में। आमीन आमीन मैं बहुत हंस रहा थी, मेरे पापा बोल रहे थे, मुझे हंस आ रही थी। पापा भी मैं 2 मिनट भी नहीं, वाह खुदावंद। आमीन आमीन ना कर परवाह किसे गल दी, ओ करेगा हर जरूरत पल पल दी। ओ जिंदा खुदा है, ओ मेरा बादशाह है, ओ करेगा जरूरत हन वाले कल दी। ना कर परवाह किसे गल दी, ओ रखदा फिकर हर पल दी। हालेलुया हालेलुया कुछ समझ आ रहे हैं? यस हाँ Yes. कि नहीं आ रहे हैं?
आ गया। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन पढ़ो, हिजकियेल द पहला चैप्टर में 26 वर्ष, जल्दी। हिजकियेल पहला चैप्टर में 26 वर्ष, 26, फर्स्ट चैप्टर 26। तो आकाश मंडल उनके सिरों के ऊपर था, उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन पर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर और चारों ओर आग आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस कमर से लेकर नीचे की ओर मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी, और उसके चारों ओर प्रकाश था। जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश हम दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना, जैसे कोई बातें करता है। हालेलुया। हालेलुया। अंबर ते उसके सिर ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੰਘ ਕਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜਿਹਾ ਸੀ। उसका रूप नीलम पत्थर वर्गा सी, नीलम नीले पत्थर, रॉयल ब्लू। हालेलुया। रॉयल ब्लू मेरा फेवरेट कलर, मुझे मैं देखा जो मेरे को है। आमीन आमीन। और सिंहासन रूप तो आदमी जहाँ रूप से कौन यीशु मसीह, इसलिए बाइबल का भी यीशु मसीह इंसान रूप से आया। कल को ये न कहे कि अच्छा परमेश्वर ने क्या मैं अपने स्वरूप तो बनाया, वो आप तो पता नहीं कितना था, सानू तो पता नहीं कितना बनाता। परमेश्वर साडे रूप की बन के उसने कहा मैं अपने स्वरूप तो बनाया, अपने वर्गा बनाया, अपने जिना सामर्थ ही बनाया। लेकिन लोग पहचानते नहीं, उन्हें लगता अच्छा जी रब रब ही है, इंसान इंसान है। उसने कहा मैं नबियों के विचों सबसे बढ़कर, नबी कौन है? परमेश्वर ने मैंने प्रेमा वर्ड दिता, उसने की क्या मैं तो नबी होने चुने। दुनिया के हजारों करोड़ों नबी में उसने कहा मैं सब नबी तो वध के नबी के नाम बहुत था, बाकी कौन है? नबी ने। उन्होंने कहा प्रभुओं का प्रभु, प्रभुओं का प्रभु। परमेश्वर का जिसने कभी जाएंगे तो प्रभुता करेगा, उसे तो राज करेगा। हालेलुया। हालेलुया। धरती पे अधिकारी बनना मतलब की है, धरती पे अधिकारी बनना, उनका मालिक बनना, ते धरती पे प्रभुता करनी। साडी प्रभुता कौन है? साडे साडे से के बॉस कौन है? वो प्रभु का प्रभु यीशु मसीह। आमीन आमीन। डाइट स्टडी करो तो परमेश्वर सानू प्रभु करके पुकारे, बेटे करके। राजे का बेटा राजा, राजे का बेटा जे बेटी है ता रानी। रैंक हाई है, स्लो नहीं है, वॉचमैन नहीं, गटरमैन नहीं है। उसने कहा राजे महाराजे। अब परमेश्वर फिर तुम सोचोगे संसार देख दोगे एक ये दा कम करिंदा है, ये गलीच कम करिंदा है। बाइबल कहती पहले करते थे इन्ना गंद नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, क्लीन थी, नेचर अपने सफाई खुद करता सी। लेकिन असि अधिकार खोले खुद असी बाइबल कहती आदम पैदा करता सी, वाई करता सी, दैट्स इट, सफाई नहीं करता सी। सफाई की परमिशन ऑलरेडी सब सिस्टम सेट किया। लेकिन बाइबल कहती अब तो मेहनत करेगा, अब मेहनत फिर रंग लेके आंदी है किसी तरह की होती। हालेलुया। पसीना बहाएगा, पहले पसीना नहीं आता सी, अब पसीना आएगा तो पसीना बहा बहा के कदों पाप करने तो बाद। इसलिए आजकल काम तो बहुत बात गए, पहले नहीं थी, सिर्फ बहुत अच्छे अच्छे वर्ल्ड। हालेलुया। हालेलुया। अब दाऊद तुझको को पेड़ा बकरी चारता रहा, ये बात की गल्ला ने, पाप पहले होया। हालेलुया। हालेलुया। उसने क्या मैं तो लाकत हूं उत्ते एक शिकल ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਤਲ ਜੀ ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਰਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੀਕਰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਰ ਪਾਸੇ ਚਮਕ ਸੀ, ਉਹ ਫਾਇਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਮਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੀਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ।
ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੀ ਉਸਨੇ ਮੇਘ ਤੁਨਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਵਰਖਾ ਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਚਮਕ ਦਿਸਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਨਖ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਤੁਨਖ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਪੀਣ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਸ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਪਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਚੈਪਟਰ 7 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਣਨ ਨਾ ਸੁਣ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਕੀ ਹਨ। ਪਰ ਹੇ ਆਦਮੀ ਪੁੱਤਰ, ਸੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੂੰ ਅੱਕੀ ਕਰਾਨੇ ਵਾਂਗਰ ਨਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖਾ ਲੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟਵੀਂ ਪੱਤਰੀ ਸੀ। 3 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਹਾ, ਹੇ ਆਦਮੀ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਲਪੇਟੀ ਪੱਤਰੀ ਖਾ ਲੈ, ਜਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਅਡਿਆ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਪੇਟੀ ਪੱਤਰੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੇ ਆਦਮੀ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਖਿਲਾ, ਲਪੇਟੀ ਪੱਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਅੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਲੈ। ਤਦ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੀ। अब नॉट विच मैं तेरे मत ने हीरे वांगर चमक तो भी वधिक करड़ा कर उन्हें तो ना डर, उन्हें चेहरे ना भयभीत हो, भावें अक्की कराने हैं। फिर उसने मैंने आख्या, हे आदमी पुत्र, मेरे सारी गल्लां जो तेन मैं आखांगा अपने दिल में प्रवान कर, अपने कन्नां नाल सुन। अगे 17 च, हे आदमी पुत्र, मैं तेन इज़राइल दे घराने लई राखा बनाया, सो तू मेरे मुंह दे वचन सुन, मेरी ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਨੀਚੇ ਮਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਖਬਰ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵੇ, ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਆਪਣੀ ਬਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਰੇਗਾ, ਪਰ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੇਥੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੜਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਔਗਣ ਵਿੱਚ ਮਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦੋਂ ਮੈਂ 22 ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਉਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਂਗ ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਪਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤਦ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਪੇੜ ਲੈ। ਹੇ ਆਦਮੀ ਪੁੱਤਰ, ਵੇਖ, ਉਸ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨਣਗੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇਰੇ ਤਾਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ तो उस ताड़ना ना दे सके, क्यों जो अकी हराना है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने सानू एक कमांड की है, तो जा अकी कराने जाके सुन जा। दूसरी साइड से परमेश्वर ने कहा, तू नहीं करेगा तो तेरे पे आप आएगी। दूसरी चीज, परमेश्वर कहना तू उन्होंने उल्टा जवाब नहीं देना, लेकिन आज लोग जवाब देते, लोग जवाब दिंदे नहीं। तू वखरा मसीह बनया, तू वखरा क्रिश्चियन बनया, तू साडे विच रहिंदा सी, फलानी रहिंदी सी, ये करदा सी, वो करदा सी, और लोग गुस्से दे विच आके उल्टा पुल्टा बोल जांदे ने। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे मुंह नूं गूंगा कर देंगा। परमेश्वर ने चुप करने क्या है, चुप नहीं कर रहे, लेकिन बोली जा रही, चाहे वचन बोल रहे हैं, लेकिन गलत है, तो गलत है। तो वचन के अंदर परमेश्वर ने क्या, मोती सूरा अगे कुत्ते अगे ना सुट, क्योंकि उन्होंने की करते हैं, बेकदरी करते हैं। सूर नूं की पता है हीरा है, सूर नूं की पता है सोना है, उन्हें उत्ते जब कोटी कर देनी है, तो जान मुंह च पा के गटर से ले जाना, चलो जी ले लो सोना, ले लो हीरा, जिन्हें लोग की 5 करोड़ रुपये खर्च कर देंगे, और असं हमने हाथ लेता और जाके कितने दे रहे हैं, गटर से। कुत्ते ने दिता, ले कुत्ता, उन्हें उल्टी कर देनी है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कुत्ता अपनी टैं खा लेता है, उल्टी करेगा खा लेगा, और उनका सारा टेस्ट खराब कर देगा। परमेश्वर ने कहा, जो तेन वचन दिता है, खा ले और पचा ले,
और कहना मैं खादा तो मैंने कितना लग गया, मिठा लग गया। की लग गया, की लग गया, मीठा लग गया। परमेश्वर का वचन की है मिठा है। उसने कहा शायद ना ज्यादा मिठा, त्रितालू ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। अब सूरा ने तो टेस्ट कितों आना है, गंदगी च रहिंदे ने, कुत्ते ने कितों आना है, वो अपनी उल्टी आप खा लेंगे, उन्होंने टेस्ट कितों आना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए गंदी गंदी जगह तो मुंह मारते रहते हैं, अपने आप को गंदी गंदी स्मेल सुनते हैं। कभी नोट करके देख लो, डॉग गंदियां स्मेल लेंगे, गंदियां, समझ गए। हाँ, जिसे जिसे दूसरे डॉग ने वॉशिंग किया हुए या किसी ने पोटी की हुए उन सुंगन जान के जगह जगह से नाक मार के फिरने। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। सूर कितने निकलते हैं, गटर से निकलते हैं, गटर में सुंघते रहेंगे और उन्होंने वधिया लगता है। परमेश्वर ने इसलिए क्या मोती सूरा के नाश होता है। एक काल बहस करे, बहस वेले जवाब नहीं देना, परमेश्वर आपको जवाब दे देगा। बस जान छड़ाओ, दौड़ जाओ, बस गल खत्म। आमीन, आमीन। ताकि तुसी कुछ ऐसा पाप ना कर बैठो कि कल परमेश्वर ने बचान आए लेकिन साढ़े को कुछ ऐसा ना बोल हो गया, कुछ ऐसा जवाब देता जो परमेश्वर ने देना थी लेकिन असि देता। तो असि अपने आप में परमेश्वर ज्यादा समझ रहे, नुकसान कर लिया हम। हाँ, लेने दे देने पै गए हम की करोगे, नुकसान हो गया। इसलिए परमेश्वर अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, केवल ये हवा पिता विश्वास रखना, वो तो छुड़ाएगा, वो तो बचाएगा, तो उच्चा भी करेगा, आत्म महान भी करेगा। आमीन, आमीन। एक वचन परमेश्वर आत्मा में दे रहे, जबूर 91 की पहली वचन, पंजाबी च पढ़ो, पंजाबी च हिंदी दोनों पढ़ लो, कोई चक्कर नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी यार, इन्ना टाइम ना लगा करो। जड़ा आत्म महान की ओट विच वसदा है, आत्म महान सुप्रीम हाई हाई अथॉरिटी विच वसदा है, वो सर्वशक्तिमान दे, मतलब कि हाई अथॉरिटी को जाओगे तो हाई मिलेगा। हाई हाई चीज कहने ने, जो बड़ी डिग्री कर ली तो छोटियां डिग्रियां डिप्लोमे क्लासा अपने आप कवर हो जाएंगे। हाँ, चाहे वो सारी करके जाने ने, लोग की करते ने, जे डॉक्टर बनना है, छोटा मोटा बनना है, उन्होंने पता करने पहले +2 करेंगे, मेडिकल +2, उसके बाद ये कर ले, वो क्लास कर ले, ये कर ले, और बड़ी डिग्री कर लेंगे। अब उन्हें पता है कोई वैकेंसी निकले, कोई भी टेस्ट निकले, मैं मेरी सिलेक्शन पक्की है। आमीन, आमीन। क्योंकि मेरे को वो डिग्री है जो बाकी सारे डिग्री करके उस बाद मिली है। ਇਹਦਾ मतलब कि ਉਹਨੂੰ महसूस नहीं होगा कि मैं सारी क्लासा कर रहा, लेकिन निगाह किधर है, उस बड़ी डिग्री पर है, उस डिग्री तक पहुंच गया। चाहे वो निके निके सारे करके जावे, टाइम स्पेंड करके जाए, लेकिन उन्हें महसूस क्यों रहा मैं वो जाना उस पोजीशन पे। जिस दिन असि स्वर्ग के वाल अपनी निगाह कर दिए, परमेश्वर वाल कर दिए, टोटली डिपेंडेंट हो गए, साडा लेवल कदों अप हो देना सानू ख्याल नहीं होगा, लेकिन साडे कोल होगा। ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਰੋਗੇ ਹਾਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਵੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨੀਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲਾਂਗਾ ਜੋ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। मैं उस कुर्सी पर पहुंचूंगा जिस जगह पे मेरे यीशु मसीह ने बिठाना है, जिसमें मैं चुना गया, ठहराया गया। आमीन, आमीन। इधर इतना मतलब नहीं था कि पहले मेरी एक टांगी होगी, 2 होंगे, पत्ते 4 होंगे, 6 होंगे, उनमें सिर्फ एको चीज है, मैनू कोई कट ना दे, मैनू फल लेके आना है। मेरा मालिक मेरे पे गुस्से ना आवे, मैनू फल लेके आना है। बाइबल का एक जगह यीशु मसीह ने पिता की आवाज आई, कहना दरख्त नूं कट दे। यीशु मसीह कहना नहीं पिता, हजे रहन दे। कहना फल तो लेके नहीं आता। यीशु मसीह कहना चल ठीक है, इस बार खाद पा लेने, कागू पड़ देना, जो ले आया ठीक है, एक साल वेट कर लेने, अगले साल पट देंगे। कहना मैंने भी फिर गुस्सा आ जाना। यीशु मसीह तो अगवाई करता है, पिता तो उखाड़ देंगे।
इसलिए पुराने नियम तो देखिया ने नबी चुटकियां च जाते। हाँ यीशु मसीह ऑप्शन दे देंगे ने सुधर जा सुधर जा। पुराने टाइम की थी नाश हो जाते सी। जो बाइबल कहती सुलेमान चुने जाना सी, जो परमेश्वर के दास ने एक वचन पढ़ दे सैमुअल। हाँ बाइबल जो सैमुअल ने चुना जाना सी, एली ने पाप किया, उनके बेटे ने पाप किया, तो सैमुअल में से परमेश्वर आत्मा ठहर गया। ऐदा ही होया बोलो। परमेश्वर की आवाज किन्नू आई? सैमुअल नू। कदों? जो बाइबल कहती एली ने पाप किया। एली बाइबल कहती बुजुर्ग हो गया, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾइल ने की करते सन, कहंदा टीवी ਨਾਲ जो देवे को सेवा कर दिया सी। पहले सैमुअल ਦੇ जो पहले दूसरे चैप्टर स्टार्ट हो गए, कहंदा ਉਹ जो दासियां ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਠੱਠਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। होया कि एली ने पता सी अच्छा मेरे बेटे दा कर चिड़कन के बजाय कुछ नहीं किया, कोई गल नहीं, नौजवान ने हो जाने गलतियां, और बच्चे ने कोई गल नहीं ऐश कर लेंदे, फिर बाद विच इन्हां ने परमेश्वर दे मगर चलना, उनदा ही पल्ला फड़ना, उनदा पल्ला फड़न तो बिना से कुछ भी नहीं है। जे मैं भी इत्थे पहुंचना उनदा पल्ला फड़ के पहुंचा, कोई नहीं ऐश कर लेंदे, कोई गल नहीं यार, बच्चे ने न्याणे ने। अब उधर रिजल्ट की मिल रहा है, की मिल रहा रिजल्ट? उसने कहा जो उनका दास है जो स्पिरिट सन है उन्हें कोई मैसेज ऐड कर ले, कहते एली तू मरने वाला है। हाँ उसने रखा एली तेरी छुट्टी है। की तेरी? हेलो सो गए सारे? छुट्टी है, तेरी छुट्टी है। एली कहने डर क्यों? कहता तू परमेश्वर यहोवा के सामने पाप करता है, शराब भी पीना तू, हैं बुढ़ा हो गया की करें यार, सारी उम्र तो परमेश्वर के काम किते छड़ करो यार, थोड़ी पी लिए मुंडे तो यार कोई गल नहीं, सारी उम्र बच्चे ने ही कुछ करना, बाद सुधर जाएंगे, जब जवान हो ब्याह हो गए तो आपे सुधरेंगे, जो बोटियां गल पै गई हाँ आपे सुधर जाएंगे। जे कुड़ियां ने कोई गल नहीं, ब्याह हो गया तो आपे इन्हें घर वाले आपे सैट कर लेंगे, आपे कुटन मारने की अकल आ जाएगी। उन्हें नहीं समझाया तो सैमुअल परमेश्वर कहने चल बोल दे एली तेरा फिनिश, तेरी छुट्टी है। अब वो सो रहे हैं। अब परमेश्वर उन्नी देर तक उन्होंने लोगों को फिनिश नहीं करता जितनी देर तक उन्होंने जगह पे कोई खड़ा ना करते। सैमुअल बाइबल कहती खड़ा होता गया, एली जाता गया। हाँ हालेलुया हालेलुया। जैसे पहला सैमुअल 10:19 ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ, ਸੈਮੂਅਲ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੋ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ उच्ची आवाज में बरकत पैदा करता है, क्योंकि मुंह से निकला शब्द रिजल्ट रखेगा। आमीन आमीन। अंत लगे बेशवत तोड़ी सारा इजराइल जान गया सैमुअल यहोवा दा नबी ठहराया गया सी। बाइबल कहती हर वृक्ष अपने फल तो पहचाना जाता है। और मैंने स्पिरिचुअल फादर ने एक गल कही थी, कहने कौन प्रॉफिट बनेगा, कौन अपोस्टल बनेगा, कौन एवेंजलिस्ट बनेगा, कौन वर्शिपर बनेगा, ये डिसाइड कौन कर दिए? चर्च कर दी। पता तुहानू उनदी गल्लां तो, उनदी कमांडमेंट तो, उनदी आज्ञावां मनन दे, उनदे तौर तरीके तो, मसे तो चर्च डिसाइड करती है। चर्च परमेश्वर अगे फिर विनती करती है, साडे नबी साडे प्रॉफिट जो भी है परमेश्वर फिर वोटिंग होंदी है। आमीन आमीन। फिर साडी बुलाहट आंदी है। अब मैं तुहाडे सामने 3-4 पेड़ पौधे लगा दूंगा, हाँ, और 3 पेड़ हो या 4 पेड़ होन अमरूदां दे और एक दे पेड़ हो गई एक एप्पल दा। अब मैं कहां अमरूद दा पेड़ कड़ा ये वाला
दूसरा अमरूद केड़ा है ये है। अब मैं कहा एप्पल का, तुझको वो विचकार वाला जो साइड वाला। अब मैं पूछा जरा कितने पेड़ में, तुझको 5 केड़े केड़े ने, 4 अमरूद ने और 1 एप्पल का, इनका मतलब अलग कैटेगरी है। परमेश्वर ने साडी कैटेगरी इसलिए बनाई ने कि परमेश्वर के तुसी गुणां नूं प्रगट कर सको। अच्छा परमेश्वर एवेंजलिस्ट है, हाँ वो एवेंजलिस्ट का काम कर रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह पैदा करना है, गुणां नूं दिखाया, अब परमेश्वर तुम्हारी बारी है। आपको पेड़ बनने की जरूरत है, परमेश्वर के गुणां नूं प्रगट करने। मैं दस चुका ऑलरेडी सरमन में, तुसी पैदा कीते जो परमेश्वर गुणां नूं प्रगट करनी, फलां नूं प्रगट करनी। उसने कहा बी फ्रूटफुल, फ्रूट मतलब कि साडे फल की ने परमेश्वर के गुण। ये बड़ी टीचिंग है। मैं सच कह रहा, मैं सच कह रहा, ये पास्टर्स वाली टीचिंग जो तुसी ले रहे हो, तुसी फ्रूट हो। उसने कहा बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। उसने कहा मेरे गुणां नूं प्रगट कर और मल्टीप्लाई कर। मेरे गुणां नूं पैदा कर और मल्टीप्लाई कर। उसने कहा तो मेरे गुणां नूं प्रगट करनी, पैदा करनी और सलामी पैदा की। आमीन आमीन गॉड ब्लेस यू। आमीन तुसी ब्लेस हो और मेरा ये बिलीव है जो आज परमेश्वर का वर्ड थोड़े अंदर गया है, ये कुछ जबरदस्त तरह से। आमीन और मेरा बिलीव है वो शर्मिंदा होएगा शैतान, और उनके तलियां बच चुके हैं, उनके को कोई ऑप्शन नहीं है दौड़ने के अलावा। आमीन हालेलुया हालेलुया। यीशु के मसा को नजीज न जानना, यीशु के मसा खुद यहोवा का है। यीशु के मसा को हकीर न जानना, यीशु के मसा खुद यहोवा का है। यीशु का मसा आबाद करता है, यीशु का मसा जो आजाद करता है। यीशु का मसा। अपने खंड बंद करो, अपने घुटने के बल पे आ जाओ, अपने घुटने के बल पे आ जाओ। यीशु के मसा को नजीज न जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। यीशु के मसा को न चीज न जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। यीशु के मसा को हकीर न जानना। हकीर का मतलब छोटा, हकीर का मतलब तुच्छ। बाइबल कहती परमेश्वर के मसा न तुच्छ ना जान। यीशु के मसा को हकीर न जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। यीशु के मसा को हकीर न जानना, यीशु के मसा को न चीज न जानना। यीशु का मसा जो आबाद करता है, यीशु का मसा जो आजाद करता है। यीशु का मसा दिल शायद करता है। दिल शायद मतलब मन को प्रसन्न करने वाला। परमेश्वर का मसा दिल को प्रसन्न करता, तसल्ली देता है। यीशु का मसा दिल शायद करता है, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। यीशु के मसा को न चीज न जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। यीशु का मसा को न चीज न जानना, यीशु का मसा खुद यहोवा का है। मसा कुव्वत और पाक रूप शोले, दामन में भी भर ले खुदा, और पापों को धो ले। यही मसा तेरी जान को धो ले। यीशु के मसा को हकीर न जानना, यीशु के मसा को खुद यहोवा का है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
Hallelujah. रेडी है सर? Yes. कादेली कादेली हाँ कादेली कादेली रेडी हो? बोलो जल्दी। क्या शैतान ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦੌੜਾਣਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਚਲਾ ਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ? ਬੋਲੋ Fire. फायर हालेलुया। Hallelujah. बोलो हर वो शक्ति हर शक्ति जो पाप दिए, जो जो पाप दिए, गंदगी दिए, गंदगी दिए, कम आउट नेम ऑफ जीसस। come out in the name of Jesus. कमांड करो यीशु मसीह नाम से, रिलीज करो फायर जो खुदाबंदी है, जो एलियत उतरी, जो बाइबल का मसले के नाल कर जिंदगी उतरी, एलियत वाली फायर रिलीज करो नाम करो यीशु मसीह सामने करो 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया फायर इन द नेम ऑफ जीसस। सब उपचार से सब गंदे विचारों पे नशे पे गंदे कठोर पे गंदे विचारों पे सब टोने पे फेलियर होते यानी स्पिरिट होते डैमेज होते हर बंधन से हर जादू होते हर बांझ होते हर जीव रोगों पे बीमारियां पे कर्जियां पे फायर नेम ऑफ जीसस। हालेलुया फायर नेम ऑफ जीसस। हालेलुया फायर नेम ऑफ जीसस। कमांड करो यीशु मसीह नाम से फायर 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 रे बाबा हरे बाबा बाबा रिखो नमस्कार ने खेरे सुर नमस्कार बाबा बाबा। कमांड करो यीशु मसीह नाम से निकालो शैतान के हर एक बंधन, हर पेट रोग, हर छाती रोग, लीवर के रोग, नशे आत्मा कमांड करो यीशु मसीह नाम विच हर एक बंधन जो शैतान टूट जाए माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। In the mighty name of Jesus Christ, Holy Ghost fire name of Jesus, हर थायराइड प्रॉब्लम जाए, हर बीपी शुगर की प्रॉब्लम जाए, हर गठिया रोग चला जाए यीशु मसीह सामर्थ्य पुत्र नाम से। मैं कमांड करदा टेढ़े मेढ़े हाथ टेढ़े मेढ़े अंग यीशु मसीह नाम से सिद्धे और चंगाई को ग्रहण करने यीशु मसीह नाम से। मैं कमांड करदा यीशु मसीह नाम से टेढ़े मेढ़े अंग सिद्धे जन कई हड्डियां जाग उठने यीशु मसीह नाम से। टुटियां हड्डियां जाग उठने यीशु मसीह नाम से। मुर्दियां जान पाने यीशु मसीह नाम से। रोग बॉडी छड़ के जाने यीशु मसीह सामर्थ्य पुत्र नाम से। मैं कमांड करता सब प्रकार के आर्थराइटिस सब प्रकार के अखंड कन्ना के रोग चंगे ज्यादा यीशु मसीह नाम से ज्यादा यीशु मसीह नाम से। बाइबल के अभिषेक करके तेरा हर जुआ तोड़ देते जाएगा। मैं कमांड करता हर जो शैतानी हर बोझ ये शैतानी है उत्तर जाए यीशु मसीह तोड़ जाए यीशु मसीह बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस। बाय फायर नेम ऑफ जीसस। बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस। बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस। बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस। बाय फायर 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 नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करता हर एक साजिश हर प्लान जो शैतान ने तोड़े प्रति रचा फैमिली के प्रति रचा फेलियर नुकसान दा मैं कमांड करता यीशु मसीह नाम से प्लान कैंसिल नाश इन द नेम ऑफ जीसस। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर पाप जो आ रहा है हर पाप जो फैमिली चल रहा है मैं कमांड करता रब जो नाश फ्रेश फ्रेश नेम ऑफ जीसस। ब्रेक थ्रू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सब फैमिली कर्जेस टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से। बस फायर ऑन द नेम ऑफ जीसस। बस फायर नेम ऑफ जीसस। बीमार चंगे जन आजाद जन यीशु मसीह नाम से। करजाइयां दे खुदावंद पिता परमेश्वर के भंडारों तो कर्जे उतारे जिन्हां दे बेटे बेटियां दी मैरिज नहीं रही जिन्हां दे खुदावंद जिन्हां करे बेबी नहीं खुदा बेबी दे जिन्हां दी मैरिज नहीं हो रही खुदा आसमान तो परमेश्वर स्वर्ग तो रिश्ते भेजे। हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हेमन तो रिश्ते आने वाले यीशु मसीह सामर्थ्य पुत्र नाम से। हेमन सप्लाई आने वाले कर्जे उतरने वाले यीशु मसीह सामर्थ्य पुत्र नाम से। मैं देख रहा खुद फायर उतरती देख रहा और हड्डियां उससे देख रहा यीशु मसीह नाम से। टेढ़े मेढ़े अंगन से देख रहा सिर रोगियों जो सिर दे प्रॉब्लम्स ने मैं फ्री खत्म होना देख रहा रिकवरी मूड देख रहा मैं वेंटिलेटर के पेशेंट्स ਨੂੰ रिकवर करता देख रहा
मैं देख रहा ਛਾਤੀ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀਲ ਹੁੰਦੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀਲ ਡਿਲੀਵਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ मैं देख रहा ऐसे सोर्सेस खुदा पैदा करने जा रहे हैं जो हीलिंग और डिलीवरेंस के लिए नई ओपनिंग मैंने मैंने नहीं पता किसी लेकिन नई ओपनिंग हो रही है नई ओपनिंग शोरूम्स ऐसा कुछ बड़ा बड़ा खुदा कुछ बड़ा देने जा रहे हैं यीशु मसीह नाम से कुछ नया ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु मसीह नाम नई चीजें ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु मसीह सामर्थ्य नाम से मैं किसी ने गड्डी ना ब्लेस में देख रहा कोई गड्डी काफी बड़ी है रिबा सा रुखुंद हो रही है ना मना बाशे खेरे दे नोवा नाम दी पता मैंने पता क्या है लेकिन खुदावंद कुछ गड्डी देने जा रहा है किसी ब्लेस करने जा रहा है गड्डी में ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु मसीह सामर्थ्य नाम दे और खून मसे खेरे दे बला बाशाला रखे खुंद हो रही है ना मना मैं देख रहा सप्लाई हेवन टू आंदे राशन खुलदा मैं देख रहा यीशु मसीह नाम विच हेवनली सप्लाई राशन खुलदा देख रहा यीशु मसीह नाम विच रिमहल सूर्या ना मना बाशे खेरे मैं किसी दे हत्थां दे विच पैसे नु आंदे देख रहा पैसे खुदा माइकल मनी कर जा रहा परमेश्वर किसी नु मनी दे जा रहा पैसे दे जा रहा जरूरत है अर्जेंट जरूरत है मैंने नहीं पता किस चीज लेकिन अर्जेंट जरूरत है किसी को पैसे नहीं है लेकिन खुदाबंद पैसे देने जा रहे हैं मैं देख रहा 500 नोट में काफी और कुछ थोड़े 2000 वाले बाकी 500 में कुछ किसी आदमी हाथ में मेल दे हाथ में रिबूना मसखिंदरे रिबूना मरा लाबा शिखरे लाला जैकेट पाई लाला जैकेट रिबूना मसखिंदरे लाबा लाबा शिखरे हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद और तारीफ हो मेरे पिता परमेश्वर तेरी तारीफ हो मेरे अब्बा पिता तारीफ हो हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस आमीन 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 एक तो प्रेयर करनी है और 141 एक बार मैं पढ़ देना उसी आवाज विच उस तो बाद तुसी मेडिटेट करना मेरा विश्वास है तुसी एक ऐसे सामर्थ्य पाओगे जो तुसी कभी अनुभव नहीं की लिखा हे यहोवा मैं तेन पुकारा मेरे लिए छेती कर मैं तेन पुकारा तो मेरी आवाज नु कान लगा मेरी प्रार्थना तेरे हुजूर सुगंध वांग ठहरे मेरे हाथ दा उठना सांझ दी पेंट वर्गा होवे हे यहोवा मेरे मुंह ते पैरा बिठा मेरे बुल्लन दे दर उत्ते रखा मेरे दिल नु किसी बुरी गल वल ना मोड़ मैं कुकर्मियां दे संग बुरे काम करन लग पावां मैनू उन्हां दे स्वादले भोजन तो खान ना दे धर्मी मैनू मारे और दया है वो मैनू दबकाओ वो मेरे सिर में तेल है मेरा सिर उस तो इनकार ना करे उन्हां दी बुराइयां विच भी मेरी प्रार्थना हुंदी रहे उन्हां दे न्यायी चट्टान दे पासे तो डेगे ते मेरी गल्लां सुनणगे कि मेरी मिठियां हन जिवें कोई भूमि ते लकड़ वड्डे तां चीरे तिवें साडियां हड्डियां पताल दे मुंह दे खिंड गईयां हे प्रभु यहोवा मेरी अखां तेरी वल हन मैं तेरा शरणार्थी हाँ मेरे प्राण ना कढ उस साही तो जिहड़ी उन्होंने मेरे लिए लाई है बदकारां दे फंदियां तो मैनू बचा लै दुष्ट अपने जाल विच डिग पैण जिस वेले मैं लंघ जावां सब चर्च बोले आमीन आमीन जे परमेश्वर आजकल वर्ड ऐसा दे रहे हैं पहले परमेश्वर पूरा सरमन देगा ताकि तुसी इन्हें गहराई में समझ सको और उसका फिर तुहानू मेन हेडिंग दे देना हालेलुया हालेलुया जे मैं पहले तेन वचन दे देता वैसे मैंने वचन इंस्टेंटली मिला इंस्टेंटली परमेश्वर का ये वचन चर्च में बोल ये वचन दे स्टार्टिंग तो दे देता असि परमेश्वर जो पहले वचन सुन समझ टोटली समझ नहीं आनी कि परमेश्वर कहना क्या चाहता है परमेश्वर साडी लाइफ चाहता की है उनकी विल की है आमीन आमीन लेकिन इसे समझ चुके परमेश्वर चाहता कि असि डरना नहीं है आने और खड़े रहना गिरना नहीं है गिराना है किसनों लोकां लाता वाड़ा के किसनों शैतान दे डरां आमीन आमीन गॉड ब्लेस यू फिर मिलांगे प्रभु यीशु मसीह जी के हुजूरी दे विच